साथियों, वेतन व्यवस्था के लिए चरण 1 का वीडियो मैंने बनाया और अभी जो वेतन व्यवस्था चरण 2 वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट जो है वो किस प्रकार से लगाते हैं, तो उस संबंध में मेरा वीडियो है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले जो वेतन व्यवस्था चरण 1 था उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से अपने विद्यालय के जो रिक्त पद हैं और जो जिन पदों पे सैलरी उठाई जा चुकी है उनकी जानकारी अपडेट करनी है। जैसे ही हम जानकारी अपडेट करेंगे तो जिन विद्यालयों में पद सैंक्शन नहीं है उन विद्यालयों के जो कार्मिक है वो आपके विद्यालय में वेतन व्यवस्था हेतु आदेश करवाएंगे। तो आदेश किस प्रकार से वो जानकारी अपडेट करेंगे उस संबंध में ये वीडियो है। तो सबसे पहले जिस विद्यालय में वो कार्मिक हैं उस विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। विद्यालय लॉगिन के बाद वेतन व्यवस्था चरण 2 वेतन व्यवस्था रिक्वेस्ट इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने जो नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई शंका हो तो यहाँ से आप मॉड्यूल फैक्ट्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस कार्मिक को खोजेंगे जिस कार्मिक के वेतन व्यवस्था के आदेश हमें करवाने हैं। तो हम 4 प्रकार से उस कार्मिक को खोज सकते हैं। कार्मिक की NIC ID के द्वारा, कार्मिक की एम्प्लॉय ID के द्वारा, विद्यालय NIC ID के द्वारा और विद्यालय चयन के द्वारा। जिसमें से आप लोगों के पास जो जानकारी हो इनमें से उस जानकारी के द्वारा आप उस कार्मिक को सर्च कर लेंगे। तो मैं अभी कार्मिक के NIC SD ID द्वारा किस प्रकार से उस कार्मिक को सर्च करेंगे वो आप लोगों को दिखाता हूं। तो यहाँ आप चाहें तो नीचे जो पद की डिटेल दी हुई है, जैसे यहाँ पद का नाम, विषय, यहाँ ऑल कर सकते हैं या संबंधित जो कार्मिक है उस कार्मिक का जो पद है और जो सब्जेक्ट है वो भी आप सिलेक्ट करके, और नीचे जो कॉलम बना हुआ कार्मिक NIC ID, यहाँ कार्मिक के NIC ID भरेंगे। भरने के बाद कार्मिक खोजें इस पर क्लिक करेंगे। तो कार्मिक को जैसे ही ये सूचना भर के कार्मिक खोजे पे क्लिक करेंगे, नीचे जो कार्मिक की डिटेल है यहाँ कार्मिक का नाम, NIC ID, एम्प्लॉय ID, जिस विद्यालय में वो कार्यरत हैं उसका नाम और उसका जो पोस्ट है वो यहाँ शो होंगी। और इसके बाद आप लोग यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करके उस कार्मिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आप लोगों के सामने उस कार्मिक की जो जानकारी है, नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पदस्थापन, एम्प्लॉय ID, गृह जिला, स्कूल का नाम, NIC ID, ये जानकारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद हमें ऐड एम्प्लॉय सैलरी डिटेल इस टैब को हमें भरना है। तो यहाँ से जिस फाइनेंशियल ईयर की हमें सैलरी उठवाने के आदेश करवाने हैं वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ महीना, जिस महीने के वेतन व्यवस्था के आदेश करवाने हैं वो महीना सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पोस्ट के लिए उठवाने हैं वो पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिन विद्यालयों ने अपने चरण 1 जो चरण 1 था उनकी जानकारी अपडेट की है और वहाँ पे उस विद्यालय द्वारा वैकेंट पोस्ट दिखाई गई है, उन DDO के नाम यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ से उस DDO को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जिस उस DDO के अधीन उस विद्यालय का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा टिल फर्दर, यानी अगर हमें सिर्फ एक ही महीने के वेतन आदेश करवाने हैं तो यहाँ जो चेक बॉक्स होगा उसको खाली छोड़ देना है। और कंटिन्यू अगर हमें सैलरी आदेश रखने हैं तो यहाँ टिल फर्दर पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद नीचे जो आपकी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी ड्राफ्ट में, यहाँ मंथ, पोस्ट, DDO का नाम, स्कूल का नाम, जिस स्कूल से हमें वेतन उठवाना है यहाँ पे DDO का नाम रहेगा और उस DDO के अधीन जिस विद्यालय से हमें वेतन उठाना उसका नाम रहेगा। टिल फर्दर में मैंने यस किया है। लास्ट सबमिटेड ऑन, यहाँ आज की जो दिनांक है वो आ जाएगी। अगर हमें यहाँ कुछ संशोधन करना तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कंफर्मेशन मांगा जाएगा, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड आफ्टर फाइनल सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज डाटा फॉर सेव्ड मंथ। तो यहाँ हमें ओके कर देना है। अगर संशोधन की अभी भी आवश्यकता है इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिटेड सक्सेसफुली, ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय अरेंजमेंट प्रोसेस डाटा, यहाँ पे हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। जिन जिन कार्मिकों के आदेश के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली उस कार्मिक का नाम, उस महीने का नाम, यहाँ पोस्ट, जिस पोस्ट के विरुद्ध में हमने आदेश करवाने की रिक्वेस्ट डाली है वो DDO का नाम एंड कोड, स्कूल का नाम, टिल फर्दर यहाँ पे भी जो आपने भरा था वो आ जाएगा। लास्ट फाइनल सबमिट, यानी फाइनल सबमिट किस दिनांक को किया गया। और यहाँ स्टेटस में यहाँ अगर अप्रूव हो चुकी है वो रिक्वेस्ट तो यहाँ अप्रूव्ड आ जाएगा और अभी प्रोसेस में है तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं प्रोसेस शो करेगा।
तो इस प्रकार से ये वेतन व्यवस्था के आदेश के लिए हमें रिक्वेस्ट लगवानी है। और जैसे ही वेतन व्यवस्था के आदेश होंगे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों तक ये रिक्वेस्ट, ये जो आदेश हैं वो पहुंच जाएंगे। तो साथियों, जैसे ही आदेश आपको मिले संबंधित डीडीओ से आप बात करके और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग उनको उपलब्ध करवाएंगे, वहाँ आईडी ट्रांसफ़र करवाएंगे और वेतन उठवाने की रिक्वेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहेगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।